तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक ग्रुप थ्योरी का नेक्स्ट टॉपिक कैरी करते हैं। तो हम ग्रुप थ्योरी में सबसे पहले हम सब ग्रुप पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम अपने कोसेट को देखते हैं कि कोसेट क्या होता है। ठीक है, तो हम कोसेट को डिफाइन करने से पहले हम इसके थोड़ा ओरली बता देते हैं। जैसे कोसेट होता है तो इसमें एक राइट कोसेट होता है और एक लेफ़्ट कोसेट होता है। तो उसको हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं वो मैं चीज़ आपको भी बताती हूँ। तो कोसेट में हम क्या लिखेंगे, लेकिन जी स्टार बी ए ग्रुप, जी ए बी ग्रुप्स एंड स्टार विद बाइनरी ऑपरेशन लेट। इसमें होता है लेट एक एलिमेंट लेना है ए बिलोंग्स टू जी एंड एच, यहाँ पे क्या होगा सब ग्रुप, एच बी ए सब ग्रुप। इसीलिए सब ग्रुप पहले आगे पढ़ाया जाता है, क्योंकि आगे के जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे उसमें हम सब ग्रुप के बारे में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि एच यहाँ पे एक सब ग्रुप हो गया और ए मैंने कोई एलिमेंट लिया है जी से। ठीक है, देन अगर मुझे इसका राइट कोसेट बनाना है, अगर मुझे इसका राइट कोसेट बनाना है तो मैं इसको लिखती हूँ एच। जो कोसेट राइट में लिखना है ना तो एच ए लिखा जाएगा, यानी कि अब जो सारे एलिमेंट आएंगे एच में से एच आएगा और ए कहाँ से आ रहा है मेरा जी से। हम इस तरीके से अपने कोसेट को डिफाइन करते हैं। अगर मैं लेफ़्ट कोसेट की बात करूँ तो क्या होगा, लेफ़्ट कोसेट में मेरे पास क्या आएगा ए एच, और यहाँ पे लेफ़्ट में मेरा ए आ जाएगा, जहाँ एच एच से ही आएगा और ए मेरा जी से आएगा। ठीक है, ये राइट कोसेट इन जी है और ये लेफ़्ट कोसेट इन जी है। अब जैसे एच है मेरे पास, ठीक है, एच को मान लो मैं क्या डिफाइन करूँ, जैसे मैं सभी अपने इवन इंटीजर ले लेती हूँ, जैसे 0 +-2 +-4 +-6 ऐसे ऐसे। ठीक है, अब तो ये है इसका अगर मुझे कोसेट बनाना है। ठीक है, जैसे मुझे अब H3 करना है। ठीक है, H3 अगर मुझे करना है तो मैं इसमें ये जोड़ के देखती हूँ क्या आएगा मेरे पास, 3 आ जाएगा। ये वाला 3 जो इसमें जुड़ेगा, फिर क्या आएगा मेरे पास, जैसे प्लस में ऐड कर रही हूँ तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर दूसरी साइड में अगर 3 है, अगर मैं माइनस लगाऊंगी तो -1 आ जाएगा। इस तरह 3 और 4 7 हो जाएंगे। अगर मैं माइनस वाला लगाती हूँ तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो मैं देखती हूँ कि जो ये 3 ये जो एलिमेंट है तो इससे हमारा ये पूरा कोसेट जनरेट हो जाएगा, बल्कि कोसेट से ज़्यादा ही 2 4 6 ये जो एलिमेंट है तो इसने हमारे इस कोसेट को जनरेट कर दिया। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि कोसेट को एक एलिमेंट के द्वारा जनरेट करना। ठीक है, इससे राइट कोसेट, ऐसे ही हमारा लेफ़्ट कोसेट बन जाता है, जो कि लेफ़्ट और राइट कोसेट हमारा सेम बन जाता है। ठीक है, इसके बाद मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखवा देती हूँ आपको। प्रॉपर्टीज़ में हम क्या लिखेंगे, वही सबसे पहले जी कोई मेरे पास ग्रुप होगा और एच मेरे पास कोई सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी इसमें क्या बोलती है, एच ए, यानी कि जो राइट कोसेट होगा वो मेरा एच के इक्वल होगा। कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बिलोंग्स टू एच। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ लेफ़्ट कोसेट के बारे में, लेफ़्ट कोसेट मेरा एच के बराबर होगा। कब होगा, जब इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बिलोंग्स टू एच। ठीक है, इसमें दूसरी चीज़ एच ए लेफ़्ट कोसेट और राइट कोसेट, एच ए इक्वल टू एच बी, ये आगे आएगा लेफ़्ट राइट वाला। एच ए इक्वल टू एच बी कब होगा, इफ़ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये प्रॉपर्टीज़ है, रिजल्ट है जो एज इट इज़ आपसे पूछे जाएंगे, तो इनको एज इट इज़ ही हमें याद रखना है। तीसरी चीज़, अगर ए एच इक्वल टू बी एच है, ये कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ इसमें ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच हो अगर मेरा। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी, एच ए लेफ़्ट और राइट कोसेट हमारे बराबर होंगे। ये बराबर कब होंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए एच ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये चीज़ मुझे याद रखनी है। और पांचवी चीज़ में इम्पोर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू ऑर्डर ऑफ राइट कोसेट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ लेफ़्ट कोसेट। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब देखो हमारे पास अगर मैं बात करती हूँ सिक्स प्रॉपर्टी की, ठीक है, तो एनी टू राइट, एनी टू, या तो मैं 2 राइट की बात कर लूँ या मैं चाहे 2 लेफ़्ट की बात कर लूँ। ठीक है, एनी टू राइट और लेफ़्ट कोसेट आर आइडेंटिकल, या तो वो आइडेंटिकल होंगे या फिर वो बिल्कुल ही डिसजॉइंट होंगे, आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। ठीक है, सातवीं प्रॉपर्टी देखते हैं हम, इसमें क्या होगा। ठीक है, एच जो है एच इट्सेल्फ इज़, ये खुद राइट और लेफ़्ट दोनों ही होगा, राइट एज वेल एज लेफ़्ट कोसेट। ठीक है, अब मैं आपको एक बात और बताती हूँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये लेफ़्ट और राइट कोसेट के बारे में ही है। हाँ, हम इसमें नोट करेंगे कि जैसे मेरा राइट कोसेट है
ये मैं लिखती हूँ इसको एच ए से, और जो लेफ्ट कोसेट होगा उसको मैं कैसे लिखती हूँ, ए एच से। मे और मे नोट बी इक्वल, ज़रूरी नहीं है कि इक्वल है, मे और मे नोट बी इक्वल, बट number of right coset and left coset of H in G are equal, of H in G are equal। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स, आर कॉल्ड इंडेक्स। इंडेक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इस तरीके से, ये होता है हमारे पास इंडेक्स। ठीक है, और जैसे कि इंडेक्स होगा तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, अगर मुझे क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा, जिसमें ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एच होता है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। इसके बाद हम पढ़ते हैं लैग्रेंजेस थ्योरम। लैग्रेंजेस थ्योरम क्या बोलती है, जी अगर मेरे पास कोई भी फाइनाइट ग्रुप है, एच अगर उसका सब ग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, बट रिमेंबर कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लूँ ऑर्डर ऑफ ग्रुप मेरे पास मैंने मान लिया 12 है, ठीक है, 4 जो है वो 12 को डिवाइड करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रुप के पास 4 ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा। एच में नोट भी है सब ग्रुप, यानी कि जो 4 है मे नोट भी है सब ग्रुप, मे नोट बी ए सब ग्रुप। याद रखनी इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आगे क्वेश्चंस में काम आएगी। अब मैं आपको थोड़े से रिजल्ट बता देती हूँ इसके भी। ये रिजल्ट से ही ग्रुप थ्योरी में है, जो ये सिर्फ ऐसे हैं, सिर्फ रट्टा मारने वाली चीज़ें हैं। आप पढ़ो, जितनी बार इसको पढ़ोगे उतनी बार ही ये रिजल्ट्स आपको याद हो जाएंगे। जैसे मैं रिजल्ट बताती हूँ आपको, एक पहला रिजल्ट तो यही है कि ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। दूसरी चीज़, ऑर्डर ऑफ ए कैन नेवर एक्सीड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, या तो ये बराबर हो सकता है या इससे छोटा होगा। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या बोलती हूँ, जो ये होगा मेरा इंडेक्स होगा, ये ऑलवेज डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, अगर मैं चौथी चीज़ क्या देखती हूँ, अगर मेरे पास ऑर्डर ऑफ जी क्या आ जाता है, मेरे पास प्राइम आ जाता है, अगर ऑर्डर ऑफ जी मेरे पास प्राइम आ जाता है, तो जी के पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप, जैसे मैंने मान लिया ऑर्डर ऑफ ग्रुप मेरा 7 है, तो जी के पास क्या होंगे, ट्राइवियल सब ग्रुप होंगे। जी के पास क्या होंगे, ट्राइवियल सब ग्रुप। जी हैव ट्राइवियल सब ग्रुप, यानी कि ट्राइवियल सब ग्रुप है तो कौन कौन से हो सकते हैं, अगर प्राइम आती है तो आइडेंटिटी और जी, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ट्रिवियल सब ग्रुप के बारे में। ठीक है, इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है, मैं तो नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में पढ़ती हूँ। इसका जो नोटेशन होती है वो क्या होती है, हम इसको ऐसे, ये होती है मेरी नॉर्मल सब ग्रुप की नोटेशन। ठीक है, इसमें हम कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे कि एच मैंने मान लिया कोई अपना सब ग्रुप है, ठीक है, सब ग्रुप ऑफ जी, तो एच हमारा नॉर्मल सब ग्रुप कब होगा, देन एच विल बिकम नॉर्मल सब ग्रुप इफ़, नॉर्मल सब ग्रुप कब होगा, ये नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ़ इट्स जो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट दोनों ही अगर मेरे बराबर आ जाते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि एच जो है वो मेरा अब नॉर्मल सब ग्रुप बन गया है। एच जो है वो मेरा नॉर्मल सब ग्रुप बन गया है। ठीक है, मैंने अपने नोट्स में कोई भी बुकिश लैंग्वेज यूज़ नहीं की है, जैसे चीज़ें मुझे समझ में आई वैसे ही मैंने आपको समझाई। बुक से अगर हम पढ़ते हैं तो चीज़ें लिखी हुई मिल जाती है, लेकिन अगर आपको ओरली एक टीचर के थ्रू अगर आपको समझाया जा रहा है तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी एज़ कम्पेयर टू ऑन रीडिंग। ठीक है, तो इसलिए आप ये जो मेरे नोट्स हैं इससे आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं और अच्छे से पढ़ के अच्छे से समझ के नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं नॉर्मल सब ग्रुप मैंने जैसे बताया, यानी कि लेफ्ट और राइट कोसेट मेरा बराबर होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एच इज इक्वल टू ए एच होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। जैसे मैं इसके कुछ रिजल्ट बता देती हूँ आपको। जैसे रिजल्ट में मैं क्या लिखती हूँ, जैसे कि पहला ही होता है इसका, अगर जी मेरे पास कोई ग्रुप है, क्या है, अगर मैं जी की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो जी मेरे पास अगर कोई ग्रुप है तो आइडेंटिटी एलिमेंट और जो जी होगा वो हमेशा ही क्या होंगे, नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल
सब ग्रुप होते हैं, ठीक है। यानी कि इनको हम बोलेंगे ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और अदर देन जो भी बचेंगे वो नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप, जो रेस्ट बचेंगे वो क्या होंगे मेरे नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता चल गई। इसके बाद अगर हम पढ़ते हैं तो क्या होगा कि एक जैसे कोई भी सब ग्रुप है मेरे पास, ठीक है, उसको हम नॉर्मल सब ग्रुप का बोल देंगे। जो वो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, इफ़ G इनवर्स बिलोंग्स टू H, ये वाली बात ये मुझे याद रखनी है। ये बिलोंग्स टू हमेशा H होना चाहिए, ये याद रखना। वैसे अगर याद करने का नोटेशन क्या है कि G है, G इनवर्स है, अगर इसको देखे तो क्या है, तो H ही बचता है हमारे पास, तो ये इससे याद रखना। कभी हम इसको यहाँ पे G कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें देखो, यही सेम चीज़ इसके लिए थी, तो मैं इसमें दूसरी चीज़ क्या लिख सकती हूँ, ए सब ग्रुप H इज़ नॉर्मल। वो कब होगा, जब इफ़ एंड ओनली इफ़ GH इक्वल टू H फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G। ये बात पता है। अब देखो एक बात मैं आप बताती हूँ, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। एवरी सब ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप इज़ नॉर्मल। ये आपको MCQs में 100% पूछने को मिलेगी। वो आपको ये भी बोल सकता है एवरी सब ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप इज साइक्लिक, एवरी सब ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन। तो आपको इसमें याद रखना है कि ये हमेशा ही नॉर्मल होती है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए अगर मैं कोई सब ग्रुप है, जैसे मैंने बताया आपको, इंडेक्स बताया, अगर ऑर्डर ऑफ G और ऑर्डर ऑफ H आता है, अगर वो मेरे पास 2 आ जाता है, ठीक है, तो हमें भी इसको हमेशा ही नॉर्मल बोलूँगी। तो ये मेरे पास हमेशा क्या आ जाएगा, नॉर्मल हो जाए। बट इसका कन्वर्स में नोट बी ट्रू, कन्वर्स में नोट बी ट्रू। यानी कि अगर ऐसा करने पे अगर मेरे पास 2 आ रहा है तो मैं इसको नॉर्मल बोल सकती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल है तो मैं ये नहीं कह सकती कि इसका जो ऑर्डर आएगा वो 2 आएगा, ठीक है। ये बात मुझे याद रखनी पड़ेगी, लर्न, ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ मैं देखती हूँ इसमें, जैसे कि क्या आता है मेरे पास, तो अगर मेरे पास H जो है वो है मेरे पास नॉर्मल सब ग्रुप, H अगर मेरे पास नॉर्मल सब ग्रुप है, और जो मेरे पास K है वो कोई भी एनी सब ग्रुप हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो नॉर्मल ही हो, तो ये कोई भी सब ग्रुप हो सकता है। तो H इंटरसेक्शन K की अगर मैं बात करूँ तो वो हमेशा ही नॉर्मल होगा, याद रखने वाली चीज़ है ये, वो हमेशा ही नॉर्मल होगा, ठीक है, ओके। अब जैसे अगर ये तो थी मेरी इसकी बात, ठीक है। अगर मैं इसका इंडेक्स निकालती हूँ जैसे G/H, यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिखती हूँ इंडेक्स, अगर मैं ऐसे, अगर ये मेरे पास प्राइम आ जाता है तो H मेरे पास क्या होगा, हमेशा ही नॉर्मल होगा, H मेरे पास नॉर्मल, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ठीक है। ये इसके कुछ रिजल्ट्स थे, ठीक है। अब मैं अगर आपको नेक्स्ट देखती हूँ, इतना इसके लिए बहुत है। अगर आगे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें कुछ हमारे और बेस क्लियर हो जाएंगे। जैसे अब मैं आगे पढ़ती हूँ, अगर मेरे पास आता है सिंपल ग्रुप क्या होता है, जैसे कि एक ग्रुप जहाँ पर G इज़ नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है, विच डज नॉट हैव एनी, इसमें ये लाइन मुझे याद रखनी है, नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप, इसके पास ये नहीं होगा, नॉर्मल सब ग्रुप ये नहीं होगा, नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप इसके पास नहीं होगा, इज़ कॉल्ड सिंपल ग्रुप, ठीक है। अच्छा, आपको ये बात पता ही है, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज सिंपल, ठीक है, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज सिंपल, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे याद रखनी है सिंपल के बारे में। अब जैसे मैं आगे पढ़ती हूँ साइक्लिक ग्रुप, ओके। तो एक ग्रुप इज सेड टू बी साइक्लिक, कब साइक्लिक कहेंगे हम उसको, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ Z कैन बी
इन पावर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, और इट इज़ जनरेटेड बाय एन एलिमेंट, और इफ इट इज़ जनरेटेड बाय एन एलिमेंट, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इस तरीके से, जनरेटेड बाय एन एलिमेंट, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, इसमें क्या होता है, ये Z6 और +6, ये इसमें मैंने एग्जांपल ले लिया। इसमें कौन कौन से नंबर होंगे, 0 1 2 3 4 5। +6 की बात कर रही हूँ, जैसे मैं अगर मैं 1 लेती हूँ तो 1 ही आ जाएगा। 1 में अगर मॉडुलो 6 लगाती हूँ, 1 + 1 करती हूँ तो मेरे पास 2 आ गया। ऐसे ही करूँगी तो 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और जहाँ पे मुझे 6 बार अगर इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, नहीं 5 बार अगर मैं ऑपरेट करती हूँ, जैसे मैं आपको करके बताती हूँ, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, सब पे अगर मॉडुलो 6 लगाती हूँ मैं, और इसको अगर मैं 6 बार करती हूँ तो 1 2 3 4 5 6, अगर मैं 6/6 करूँगी तो मेरे पास 0, यानी कि इस 1 से जो मेरा पूरा ये है, पूरा जो ये Z6 है, ये जनरेट हो चुका है, ठीक है, जनरेट हो गया। तो मतलब मैं क्या बोलूँगी कि ये मेरे पास क्या हो जाएगा, साइक्लिक ग्रुप, याद रखना। अच्छा, 1 से तो ये हो ही रहा है, 1 के अलावा और ये किससे होगा, ये 5 से जनरेट होगा। ये बात मैंने बिना चेक करे कैसे बताई, क्योंकि अगर मैं Z6 की बात करती हूँ तो आप देखो कि आपका ये जो पूरा सेट आपने बनाया है, इसमें GCD देखो 6 के साथ किस किस का GCD 1 आ रहा है, 1 का GCD आ रहा है और 5 का आ रहा है। तो इस तरीके से बिना निकाले भी हम ये याद रख सकते हैं कि GCD अगर 1 का और 5 का 6 के साथ 1 आ रहा है, GCD क्या आना चाहिए, मेरे पास 1 आना चाहिए। तो 1 और 5 ये जो है, ये एलिमेंट इसको जनरेट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, अब मैं इसमें नेक्स्ट चीज़ आपको बताती हूँ। ये इसको मैं बोलती हूँ जनरेटर, इनको हम क्या बोलते हैं, जनरेटर, या क्योंकि ये पूरे ग्रुप को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो होगा वो हमेशा ऑर्डर ऑफ जनरेटर के बराबर होगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ जनरेटर के बराबर होगा। कैसे, क्योंकि मैंने इसको 6 बार ऑपरेट किया तो ये 6 पे मेरे पास 0 आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप भी कितना आ रहा था, मेरे पास Z6 की बात कर रहे थे, तो ये मतलब ये बात मुझे यहाँ पे प्रूव हो गई, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ इसका। जैसे मेरे पास आता है 1 ω² विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसके जनरेटर कौन कौन होंगे, जनरेटर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की बात कर रही हूँ मैं। अब आप देखो इसमें ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप तो मेरे पास 3 है, ठीक है। अब आप देखो ये मेरे पास ओमेगा है, अगर मैं ओमेगा की पावर 1 करती हूँ तो ओमेगा ही आएगा मेरे पास, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, याद रखना। ओमेगा की पावर 2 करती हूँ तो ω² आ जाएगा, ओमेगा की पावर क्यूब करती हूँ तो ω³ क्या होता है, मेरे पास 1 आता है, यानी कि पूरा तो जनरेट हो गया, ठीक है। अगर मेरे पास ω² आ रहा है, अब ω² की पावर अगर मैं 1 करती हूँ तो 1 आ जाएगा मेरे पास। इसकी अगर पावर 2 करती है तो ω4, यानी कि फिर से ही ओमेगा बचेगा क्यूब को हटा के, तो ओमेगा आ गया मेरे पास। अगर मैं इसकी पावर 3 करती हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, ओमेगा की पावर 6 आ जाएगी, ठीक है। ओमेगा की पावर 6 आ जाएगी, जो मेरे पास 1 बचेगी, ω² है यहाँ पे। तो ये ω² यहाँ से मिल गया, ओमेगा यहाँ से मिल गया और 1 यहाँ से मिल गया, यानी कि ओमेगा जो है और जो ω² है, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, हमारे जनरेटर हैं, ये दोनों ही हमारे जनरेटर है, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ आपके पास, ये आपका HW है, या फिर मैं इसको करके दिखा देती हूँ। जैसे कि है मेरे पास 1 -1 आइटा एंड माइनस आइटा, ठीक है, ये है। अब मुझे इस विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप ये देखो कि यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप आ रहा है वो मेरे पास 4 आ रहा है, मुझे पता है। जैसे कि ये आइटा है और ये माइनस आइटा, ये 1 है और ये -1 है, तो मुझे पता है कि, वैसे ये क्वेश्चन बहुत बार किया हुआ होगा, लोगों को पता होगा कि आइटा है और माइनस आइटा, इसके 2 जनरेटर आते हैं। क्योंकि आइटा की पावर 4 करती हूँ तो 1 आ जाएगा मेरे पास, आइटा की पावर 5 करती हूँ तो आइटा ही आ जाएगा, आइटा की पावर 6 करती हूँ तो आइटा क्यूब करके माइनस आइटा करके फिर से मेरे पास 1 आ जाता है। और ऐसे ही फिर मैं इसकी पावर आगे करती हूँ, यानी कि ये पूरा ग्रुप मेरा आइटा से जनरेट हो जाता है और माइनस आइटा से भी जनरेट हो जाता है, ठीक है। इसलिए आइटा और माइनस आइटा, इसके 2 जनरेटर होंगे, कौन कौन से, आइटा एंड माइनस आइटा,
ठीक है, आप करके देखना, ये आपके लिए HW है। बाकी इसका मैंने ओरली बता दिया है, आप फिर भी इसको करके देखना।